ये हमारे 3 बहुत बढ़िया भाई साथी जो यूपीएससी की एग्जाम दे रहे, ये नहीं मारे गए होते, सबक नहीं लिया जा रहा। जिम्मेवारी कौन लेगा? जिम्मेवारी जवाबदेही कौन है? अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी इनकी होनी चाहिए कि नहीं? लेकिन ये अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ने के भेज देते हैं। और यही मूल जिस दिन खुद अंबानी का बेटा वो तो पढ़ने नहीं आएगा, जिस दिन अमित शाह का बेटा पढ़ने नहीं आएगा, जिस दिन बड़े ब्यूरोक्रेट कॉर्पोरेट पॉलिटिशियंस के बच्चे आ जाएंगे, ये सारा कुछ सुधर जाएगा सर। 943 नंबर इंक्लूडिंग इंटरव्यू। मुझे IRS या IPS मिल सकता था सर, लेकिन नहीं मिला। ये पूजा केड़कर को सर दृष्टिबाधित का सर्टिफिकेट मिल गया सर, कैसे? हम ये जानना चाहते हैं। मोटर डिसेबिलिटी सर दिखाई देता है कि बंदा जिम कर रहा है सर, डांस कर रहा है, मोटर डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बन जाता है सर। और मेरी माँ का प्रूफ कर दो कि अगर 50,000 1 लाख रुपए भी मेरा सालाना मेरी मम्मी का अगर इनकम हो, एक कार ड्राइवर के ऊपर केस दर्ज कर सकती है, तो यहाँ पर बड़े ऑफिशियल्स के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कि राउस का जब लॉयर आए तो उन्होंने फुल जो है लॉयर आए थे, नौटंकीबाजी करके दिखाई कि जी जो हमारी जो वाइफ है इनकी वो बाहर ट्रैवल कर रही हैं। अरे भाई, जब पति पे केस लगेगा तो वाइफ तो ट्रैवल करेगी। जिस दिन इंटरव्यू होता है सर, उसके अगले दिन मेडिकल में अटेंडेंस मैंडेटरी होता है, नहीं तो लिखा हुआ होता है कि अदरवाइज योर कैंडिडेचर विल बी कैंसिल्ड। ये पूजा केड़कर सर अगले दिन मेडिकल देने नहीं गई, उसको दूसरा हॉस्पिटल एलोकेट किया गया, वो नहीं गई। उसको तीसरा हॉस्पिटल एलोकेट किया गया, वो नहीं गई। वो 5वें में भी नहीं गई। और वो क्या की सर कि अपना प्राइवेट हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट बनाकर भेज दी कि मैं ये हूँ, और यूपीएससी ने उसको मान लिया सर। एक साधारण स्क्रूटनी से पता चल सकता था कि ये कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है सर। रोना पड़ता, मरना पड़ता। और इन लोगों को PWBD सर कैसे बन गया, हमको बस इतना जानना है। मतलब सर इस बात का जवाब मैं लेकर के रहूंगा। समझते हैं कि ये प्रवासी छात्र है, बिहार, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश से आता है। एक कर क्या लेगा? 2 दिन आएगा, कैंडल मार्च करेगा, वी वांट जस्टिस करेगा, उसके बाद सब शांत हो जाएगा, क्योंकि इनकी बड़ी नेक्सस होती है। जब आप इंटरव्यू तक जाते हो और आपका सिलेक्शन नहीं होता है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, इतनी बुरी स्थिति कर देते हैं सर घर वाले, रिलेटिव, ठीक है, कि सर बहुत मुश्किल हो जाता है। ये लोग 10-10 घंटा, 12-12 घंटा बैठता है सर। कमर जब दर्द देता है ना सर, C4, C5 और सर्वाइकल का जो दर्द देता है ना सर, उसके बाद ये लोग पेन किलर खा करके सर बताए सर 3 महीने डॉक्टर का प्राइस देख के आप परेशान हो जाएंगे। 3 महीने सर चश्मे का नंबर दिख नहीं रहा है, क्या लगा सर? 3 महीने सर किडनी स्टोन रहते हुए मेंस लिखा सर, मेंस निकाला, इंटरव्यू दिया सर। यहाँ पर एक बच्चा कंप्लेंट उठा रहा था इस राव IAS की भी, लेकिन उसकी कंप्लेंट को किसने सुना सर? उसकी कंप्लेंट को किसने सुना? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? पुलिस प्रशासन। अगर सर एक कार ड्राइवर के ऊपर केस दर्ज कर सकती है, तो यहाँ पर कार ड्राइवर पे केस दर्ज कर सकती है। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली। कार ड्राइवर पे केस दर्ज हो सकता है सर, तो बड़े ऑफिशियल्स के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों आज ऐसी नौबत आई कि आज के दिन हाई कोर्ट को ये केस CBI को ट्रांसफर करना पड़ा? सर यहाँ कंपनसेशन की बात होती है सर, रवाजी राम हुआ, दृष्टि हुआ, ये 10-10 लाख रुपए सर दे रहे हैं कंपनसेशन। लेकिन सर ये राव है जिनकी भूल से क्या करेंगे, जानबूझ के सर इनको परमिशन नहीं थी, फिर भी ये बेसमेंट में कोचिंग चला रहे थे, बेसमेंट में लाइब्रेरी चला रहे थे, और ये सर आज नोटिफिकेशन देते कि हम भी कॉन्डोलेंस पर 10 लाख रुपए दे रहे हैं। सिर्फ 10 लाख रुपए देंगे। जो माँ बाप बच्चों को पैदा करके इतने 28 साल तक संभाल के पाल पोस के इतना बड़ा करते हैं, और हम आपके बदौलत आप 2-2 लाख रुपए फीस दे के यहाँ दिल्ली भेजते हैं, और सर उनकी जान की आज क्या कीमत है? सिर्फ 10-10 लाख रुपए। कि राउस का जब लॉयर आए तो उन्होंने फुल जो है लॉयर आए थे, नौटंकीबाजी करके दिखाई कि जी जो हमारी जो वाइफ है इनकी वो बाहर ट्रैवल कर रही हैं। अरे भाई, जब पति पे केस लगेगा तो वाइफ तो ट्रैवल करेगी। फिर उसके बाद कहते हैं कि जी जो इनके ससुर हैं वो 80 साल के हैं। मतलब बिल्कुल इमोशनल करने की कोशिश करी, और वो बेचारे भूल गए कि यहाँ पे लल्लू बंदा नहीं बैठा, यहाँ पे 8वीं फेल 9वीं फेल जैसे भीड़ में आवाज़ लगाई जाती है वो नहीं बैठा, यहाँ पढ़ा लिखा बैठा। तो खूब इनकी आप टेलीग्राम चैनल पे देखें, खूब इनकी थू हुई है। और ऊपर से आप तो मीडिया में है, एक न्यूज़पेपर फ्रंट पेज ऐड देने का खर्चा 6 से 7 लाख रुपए आता है। ये 10-20 लाख रुपए का है, कुछ भी नहीं, नौटंकी कर रहे हैं। फाइनेंशियल क्रंच है, ये है वो है, जब बेल मिलेगी तब पैसे देंगे। भाई अगर बेल नहीं मिली तो ये सब नॉनसेंस वाली इन्होंने हरकतें करी, और इनके बिजनेस पे इफेक्ट मारे गए। ब्रोकर का और PG का जो नेक्सस है, ये पैसों से और ऊपर उठ चुका है।
गलत तरीके की हरकत। एक स्क्रीनशॉट सर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मीडिया में तो नहीं पहले, कि वो ब्रोकर क्या बोलता है लड़की को कि पैसे कम कर लूँगा लेकिन क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर लड़कियाँ रात को निकल नहीं सकती, यहाँ लड़कियों के लिए हालत ऐसी है। मोबाइल चोरी सर, यहाँ सर स्नैचिंग प्रॉब्लम इतनी है सर। आज हम यहाँ प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, तो प्रोटेस्ट में आने में भी हमको हमारे दोस्त बोलते हैं कि जा रहे हो तो फ़ोन संभाल के जाना, वहाँ फ़ोन संभाल के रखना। ये सर क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी इशू है सर। 1 मिनट में आप देखेंगे जब आते हैं यहाँ पे तो ब्रोकर के यहाँ एक ऐसे लगता है जैसे मेहमान आ गए हो उनके। जैसे आप वहाँ बाजीराव बस खड़े रहोगे। हाँ बिल्कुल। मुझे ले गए, मैं बैठा वहाँ पे, तो एक भैया पेमेंट कर रहे थे वहाँ पे, तो 20,000 का जैसे रूम हुआ तो 20,000 आपसे ले लिए, 20,000 उनकी ब्रोकरी हो गई, ठीक है, और फिर 20,000 सिक्योरिटी मकान मालिक लेगा। अगर कुछ भी आपका हुआ वहाँ पे तोड़ फोड़, या पहले जाते हैं, एग्रीमेंट 11 महीने का एग्रीमेंट बनता है, अगर आप पहले जाते हो तो आपकी सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। आप देखिए सर, 2 लाख रुपए कोचिंग की फीस हो गई, 40,000 रुपये ऑप्शनल की फीस हो गई, 40,000 रुपये मेंस की टेस्ट सीरीज हो गई, 20,000 रुपये प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हो गई, और इसके बाद में ये 2-2 लाख करके ऐसे जुड़ते चले जाते हैं, और बच्चा फेल हो गया तो फिर से ये सब करना पड़ेगा। सर मैं अभी नया आया हूँ, मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, पिछले मैं 8 से 10 साल से तैयारी कर रहा हूँ यहाँ, तो यहाँ अभी मैं इंदौर से आया हूँ, देख रहा हूँ पूरा माहौल। हमारे इंदौर में डे नाइट स्ट्रेटजी के साथ साफ सफाई हो रही। हम भी इंदौर से ही, हम भी 11 बजे से रात, तो हिंदुस्तान सबसे क्लीन सिटी कहलाता है। मैं वहाँ लाइब्रेरी जाता था तो 11 बजे रात के वहाँ पर वर्कर आ जाते थे, और 5 बजे रात तक एक कचरा बीन रहे। वहाँ के नगर निगम ने पूरी ये साफ सफाई कर दी थी, जैसे ही पानी गिरा पूरा निकल गया। बरसात के पहले ही नालियाँ साफ कर दी गई थी वहाँ पर, बरसात के पहले ही नालियाँ साफ कर दी थी। और सुबह ये प्री प्लान्ड होता है, ये प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग होती है ना सिटी की, टाउनशिप की। इंटरनेशनल इशू भी बन रहा है सर, यहाँ का कितना बदनामी हो रहा है, पूरे कैपिटल की बदनामी हो रही। बताओ, इतनी बड़ी बिल्डिंग में 10 करोड़ रुपया की बिल्डिंग, इसमें आदमी मर जा रहे हैं। उनका पूछो, उनके माता पिता से पूछो, बच्चा तो चला गया, अब तो पैसे दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है, सभी लोग पैसे दे रहे हैं, अब तो वापस नहीं आ सकता, वापस भी नहीं आ सकता। और ऐसे भी हो रहा है कि भाई पैसे दे के, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें परमानेंट सोल्यूशन चाहिए। हम लोग पढ़े लिखे बच्चे हैं। ना जाने कितने लोग मरेंगे ऐसे में, अभी तो 3 ही मरे हैं, 4 ही मरे हैं, ना जाने क्या होगा। अभी सर आज करंट उसको लगा लाइब्रेरी के अंदर में, यानी लाइब्रेरी के अंदर का आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है या वायरिंग है वो सुरक्षित नहीं है। आज उसको करंट लगा, उसकी जान भी जा सकती थी, चलिए जान बच गई आईसीयू में, लेकिन वो एडमिट है, क्या पता चली जाए। ठीक है, अब कल उसके लिए लोग 5 लाख 10 लाख रुपए फेंकने लगेंगे। अरे हम लोग भिखारी हैं क्या सर? हम बस इतना जानना चाहते हैं कि हमारी जान चली जाए। कोई रिक्वायरमेंट नहीं कर रहा, ना लाइब्रेरी में वहाँ कोई है, जाओ पेमेंट कर दो बैठने लगो, ना कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं, ना जीएसटी का क्या हुआ। अभी भी लाइब्रेरी ओपन है, अभी भी बेसमेंट में लाइब्रेरी ओपन है। मैं 8 दिन ही लाइब्रेरी गया, मेरा रिफंड वापस नहीं कर रहा है। मैंने बोला रिफंड करो, तो बोल रहा है मैं एमसीडी को संभाल लूंगा, 1 हफ्ते बाद आपने लाइब्रेरी चालू होगी, बेसमेंट में ही चला के दिखाएंगे। बताओ, लखनऊ में, भोपाल में, इंदौर में लाइब्रेरी ऑफ हो गई है, लेकिन दिल्ली में करोल बाग में आज भी लाइब्रेरी चालू है। आज भी इतना सब होने के बाद भी चल रही है। चैलेंज दे रहा है मेरे को कि मैं लाइब्रेरी चला के दिखाऊंगा। बताओ, कॉन्फिडेंस से बोल रहे 10-15 दिन में सब भाग जाएंगे, यहाँ से सब भाग जाएंगे 10-15 दिन में। उनको इतना कॉन्फिडेंस है इस बात। हाँ बोले 10-15 दिन बाद कुछ नहीं होगा। इससे पहले सभी को पता है, भंडारी बिल्डिंग में जो आग लगी थी, भयावह स्थिति थी। मैं भयावह बोल रहा हूँ, 5 मंजिले से लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे पर कूद कर, उस पर से कूद के जान बचा रहे थे। किसी के सर फट रहा था, किसी के टूट रहा था। उससे सबक न प्रशासन के किसी तंत्र ने लिया, न कोचिंग वालों ने लिया, कोचिंग माफियाओं ने न लिया। माफिया मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा, क्योंकि यही सच्चाई है। आज अगर मैं सबक लिया गया होता तो इस हादसा से पहले नीलेश भाई जो मेंस लिखना नहीं मारा होता, ये हमारे 3 बहुत बढ़िया भाई साथी जो यूपीएससी की एग्जाम क्लियर, ये नहीं मारे गए होते। सबक नहीं लिया जा रहा है क्योंकि ये समझते हैं कि ये प्रवासी छात्र है, बिहार, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश से आता है। एक कर क्या लेगा, 2 दिन आएगा, कैंडल मार्च करेगा, वी वांट जस्टिस करेगा, उसके बाद सब शांत हो जाएगा। क्योंकि इनकी बड़ी नाक्सेस होती है इनकी शासन के सारे तंत्र के साथ, कोचिंग माफियाओं के साथ, जिसके कारण आए दिन हमारे भाई मारे जा रहे हैं। आप बताइए, अभी भी सारे लाइब्रेरियां, कोचिंग तो चली रही है। खैर, जो बेसमेंट में थी चीजें देखा गया कि कई जगह हमारे मेहनत का रंग लाई किया बंद हुआ है, नो डाउट, बट ड्यूटीज की बातें ये लोग पढ़ाते हैं, हमें अकाउंटेबिलिटी पढ़ाते हैं, पेपर फॉर एथिक्स एंड इंटीग्रिटी
नहीं पढ़ाते। हम तो अपना ड्यूटी से निभाते हैं। आर्टिकल 51 है, माँ की कोई गहना बेच कर आता है, कोई पिता का जमीन, और कोई ना कोई लोन लेकर आता है। लेकिन यहाँ जितना ये फीस मांगते हैं हम देते हैं सर। अगर मैं लेट हो जाता है तो क्लास नहीं एंट्री करने देते हैं लोग। और हमारा जिंदगी का, हमारे साथियों भाइयों के जिंदगी का जिम्मेवारी कौन लेगा? जिम्मेवारी जवाबदेही कौन है? अकाउंटेबिलिटी नहीं, अकाउंटेबिलिटी इनकी होनी चाहिए कि नहीं? लेकिन ये अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ने के भेज देते हैं। और यही मूल इसी करोड़पति का जिस दिन सुन लो, जिस दिन खुद अंबानी का बेटा वो तो पढ़ने नहीं आएगा, जिस दिन अमित शाह का बेटा पढ़ने नहीं आएगा, जिस दिन बड़े ब्यूरोक्रेट कॉर्पोरेट पॉलिटिशियंस के बच्चे आ जाएंगे, ये सारा कुछ सुधर जाएगा सर। लेकिन ये आएंगे ही नहीं, इनको क्या जरूरत है? हम तो गरीब मध्यम परिवार के लगभग होते हैं, वही बच्चे यहाँ तैयारी करते हैं। इसलिए इनके ऊपर राजनीति लोग खेल देते हैं कि चलो गरीब का, मध्यम परिवार का 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ रुपया देकर शांत करा देंगे, और फिर इनकी धंधा, फिर इनकी शिक्षा को बाजारीकरण फिर प्रेजेंट करेंगे, और फिर रील्स बनाएंगे, रील्स बनाकर माइंड को डाइवर्ट करेंगे। छोटे छोटे बच्चे गांव के देखेंगे और फिर कहेंगे अरे खान सर हैं, ओझा बाबा हैं, अलग अलग कौन कौन विकास विकृति और कौन कौन बाबा हैं देखेंगे। और बच्चा माइग्रेट होता है और यहाँ आने के बाद हर चीज़ को फेस करता है, रूम रेंट से लेकर नाले के सीवर के पानियों के लेकर, इतना पानियों में हम लोग खुद जाते हैं सर। और उसमें कहीं से भी चूहा हुआ काटा, करंट लगा। नीलेश भाई एग्जाम्पल है पटेल नगर में। और ये अभी भी प्रशासन को क्या हाथ सुनाई दे रही है? जब हम मुखर्जी नगर में अभी बैठे हुए थे, क्योंकि शुरुआत यहाँ मैंने बैठाकर भाइयों को गया था मुखर्जी नगर बैठाने के लिए, तो प्रशासन के तंत्र ने जानते हैं क्या किया? देखा कि बारिश होने वाली है, जब सब मीडिया चली गई है आप लोग, तो जबरदस्ती गालियां देते हुए, पीटते हुए गाड़ियों में बैठाकर, चोर की तरह सर, इतना पिटा गया, तो अभी ले जाओ, इतना पिटा गया मुझे आपको। जी सर, इतना पिटा गया। और हमारे साथियों को, कई साथी तो ऐसे हैं जो अब नहीं आ रहे हैं, करें कि हम बता रहे हैं आओ आवाज़ उठाओ, कह रहे हैं कि नहीं फिर मम्मी पापा पढ़ने के लिए नहीं जाने देंगे, और फिर पैसे नहीं देंगे तो हम कैसे रह पाएंगे? वो मीडिया के सामने लोगों के बीच में नहीं आ रहा है, क्योंकि टारगेट करेंगे। आतंकवादी हैं क्या ये लोग? हम बस इतना जानना चाहते हैं क्या ये लोग? देखिए, ये अभी लास्ट टाइम जब बारिश हुई थी, ये लास्ट टाइम जब बारिश हुई उस टाइम मेरी गली के बाहर ये हालत थी। हिंदुस्तान में पर कैपिटा इनकम 2 लाख की है सर। यहाँ आते हैं, यहाँ जितने 20,000 का कमरा लेते हैं, 20,000 का ब्रोकरेज देते हैं, फिर 20,000 का हम उनको सिक्योरिटी और एडवांस देना पड़ता है। उसके बाद सर सिर्फ एक कोचिंग की, यहाँ पर जीएस की कोचिंग की फीस ही 2 लाख रुपए है सर। उसके बाद अलग अलग हमारी बुक्स और अलग अलग यार इतने पैसे खर्च करो, एक एश्योरेंस तो मिले सिक्योरिटी, वो भी नहीं है सर। रैपिड रिवीजन के नाम पे 10,000 लेते हैं सर। रिवीजन होगा सर। टैक्सेस लाइक इंग्लैंड एंड सर्विसेज लाइक सोमालिया सर। ये हमें ये पता चल चुका है अब सर। एक मध्यम वर्ग इंसान यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। इनको पीटा गया। मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, दिल्ली नहीं रहता हूँ, हमेशा तैयारी घर से की, झारखंड से की। टोटल 3 बार मेंस लिखा, 2 बार इंटरव्यू दिया। EWS सर्टिफिकेट मेरा 2022 में नहीं बन पाया, जबकि मेरे पिताजी नहीं है। मेरी सिर्फ माँ मेरा ध्यान रखती है, मेरा पालन पोषण करती है। कैसे करती है हम आपको क्या बताएं सर, ठीक है। इतना खराब स्थिति कि मैं यहाँ आ करके 1 महीने का भी खर्च अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, 1 महीने का भी खर्च अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैं वहीं से रह करके तैयारी किया सर। मेरा सर्टिफिकेट 2022 में नहीं बना EWS का। 2021 में मैं EWS था, 2023 में मैं EWS था, लेकिन 2022 में नहीं था सर। 943 नंबर इंक्लूडिंग इंटरव्यू। मुझे IRS या IPS मिल सकता था सर, लेकिन नहीं मिला। और ये पूजा केड़कर को सर दृष्टिबाधित का सर्टिफिकेट मिल गया सर। कैसे? हम ये जानना चाहते हैं। मोटर डिसेबिलिटी सर दिखाई देता है कि बंदा जिम कर रहा है सर, डांस कर रहा है, मोटर डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बन जाता है सर। और मेरी माँ का प्रूफ कर दो कि अगर 50,000 1 लाख रुपए भी मेरा सालाना मेरी मम्मी का अगर इनकम हो तो ये कर दो। और मुझे EWS का सर्टिफिकेट नहीं मिला सर। ये धांधली जेन्युइन थे, आपको नहीं मिला सर। SC ST OBC EWS PWBD हर जगह ये लोग सर अपने बच्चों को फेवर करने के लिए, IAS IPS और नेतागण अपने बच्चों को बेनिफिट करने के लिए सर सारे रूल्स को सर चकनाचूर कर दे रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूंगा ना, आप रो दोगे। जिस दिन इंटरव्यू होता है सर, उसके अगले दिन मेडिकल में अटेंडेंस मैंडेटरी होता है, नहीं तो लिखा हुआ होता है कि अदरवाइज योर कैंडिडेचर विल बी कैंसिल्ड। ये पूजा केड़कर सर अगले दिन मेडिकल देने नहीं गई, उसको दूसरा हॉस्पिटल एलोकेट किया गया, वो नहीं गई। उसको तीसरा हॉस्पिटल एलोकेट किया गया, वो नहीं गई। वो 5वें में भी नहीं गई। और वो क्या की सर कि अपना प्राइवेट हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट बनाकर भेज दी कि मैं ये हूँ, और UPSC ने उसको मान लिया सर। वो दृष्टिबाधित का सर्टिफिकेट, वो दृष्टिबाधित थी मान लिए। जो
बोर्ड पैनल जो उनका इंटरव्यू ले रहा था, क्या सभी लोग दृष्टिबाधित थे? क्या जो लबासना इंस्टीट्यूट में जिसका जहां उसका ट्रेनिंग हुआ सर 2 साल, क्या वहां पर सभी लोग दृष्टिबाधित थे? भाई आप फेक सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, लेकिन उस आधार पर सर एक साधारण स्क्रूटनी से पता चल सकता था कि ये कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है सर। आप सोचिए कि ये इंस्टीट्यूशन, ये पूरा इंस्टीट्यूशन चल रहा है सर, मात्र 500 सिलेक्शन होता है हर साल। देखिए 1000 सिलेक्शन में 500 रिपीटेड, 500 सिलेक्शन के लिए सर एक बैच में 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं। अब जिस दिन इस सिस्टम से भरोसा उठ गया, जब ये भी 500 सीट अगर फेयर तरीके से नहीं भरी जाएंगी सर, कोई क्यों तैयारी करेगा? मुझे बस इतना बताइए। जिस दिन मेरा सिलेक्शन नहीं होगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन जब मुझे ये पता चलेगा कि जिसका हुआ है उसका गलत तरीके से हुआ है तो मैं कैसे सह लूंगा? स्थिति इतनी बुरी कर देते हैं ना सर। जब आप इंटरव्यू तक जाते हो और आपका सिलेक्शन नहीं होता है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब आपका सिलेक्शन है तो आपकी स्थिति इतनी बुरी हो जाती है। आप दिल्ली में नहीं रह रहे हो, आप घर में रह रहे हो, इतनी बुरी स्थिति कर देते हैं सर घर वाले, रिलेटिव, ठीक है, कि सर बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जब मैं यहाँ आया तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई पुलिस डंडा मारेगी, पुलिस लाठी मारेगी, गोली मार सकती है, जान मार सकती है। मैं बोला भाई मैं तो खुद ही सोच रहा था कि मर जाऊं, अगर अब तो कोई मार भी दे वहाँ गुमनामी का मौत से तो बढ़िया है कि यहाँ मुझे लाठी से मार दे, गोली से मार दे सर। कम से कम एक मुद्दा मेरे साथ जीवित हो उठेगा। अगर मैं मर गया, मैं चला गया, तो ये मुद्दा जो खड़ा होगा ना सर, वो कभी नहीं मरेगा, वो कभी नहीं मरेगा सर। और कम से कम ये सारे बच्चे कम से कम मेरे जाने के बाद मेरी माँ का तो ख्याल रख लेंगे सर। ऐसा नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला यार, हम सब आपके साथ हैं। मरने की बात नहीं सर, लेकिन बात आप समझिए, दर्द समझिए सर। सर्टिफिकेट सर, सर्टिफिकेट इतना गलत बात है कि 2021 में मैं EWS हूँ, 23 में मैं EWS में, 22 में नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे सर्टिफिकेट बनवाने के लिए यूपी जाना पड़ेगा। मेरा घर, मैं रहता हूँ झारखंड में, हम लोग विस्थापित हैं सर, मजदूरों की तरह हमारे दादाजी वहाँ रहने लगे। अब सर न झारखंड सरकार से हमको कुछ मिलता है, ना यूपी सरकार से कुछ मिलता है। एक साधारण सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सर कुत्तों जैसी स्थिति हो जाती है सर, कुत्तों जैसी स्थिति। मतलब मैं एग्जाम की तैयारी करूं कि वहां जा करके वहां SDM DM के आगे सर सर्टिफिकेट, ब्यूरोक्रेसी का इतना गंदा हालत है कि हम लोग एक साधारण सर्टिफिकेट बनाने के लिए सर रोना पड़ता, मरना पड़ता। और इन लोगों को PWBD सर कैसे बन गया, हमको बस इतना जानना है। मतलब सर इस बात का जवाब मैं लेकर के रहूंगा, ठीक है? अगर मुझे कुछ भी कर दे टांग दे। थैंक यू, हम सब आपके साथ। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। इसको वायरल करेंगे, सवाल का जवाब उनको देना होगा कि मेरा एक साधारण सर्टिफिकेट बनवाने के लिए मुझे दर भटकना पड़े, और उस लड़की का जिसके अकाउंट में 17 करोड़ रुपए, गाड़ी ऑडी, जिसके ऊपर मतलब ये होने वाला हो, केस होने वाला हो, उसके ऊपर कुछ। ये तो एक एग्जांपल हो सकता है, इससे जैसा और भी हो। ऐसे कितने हैं सर, मोटर डिसेबिलिटी सर, ऐसे कितने हैं सर। अभिषेक सिंह एक्टर सर, वो हैंडीकैप में डाला हुआ है उनका, देखिएगा वही वो हैंडीकैप दिखता है कैसे? वैसे सर जो अमीर के बच्चे उनका सब सर्टिफिकेट बन जाता है सर, हम ही लोग को दिक्कत होता है। यानी जो नियम भी बनाए गए हम लोग के बेनिफिट के लिए, उसका भी फायदा ये लोग ले रहे हैं सर। और हम लोग क्या करें सर, हम लोग क्या करें बताइए? अभी झारखंड से यही सीन है, लेकिन पहले नहीं बनता है, नहीं हाँ बिल्कुल, उनको अपना रील बनाना, बिल्कुल। सर जब पता चला ना सर, सेलिब्रिटी बन रहे हो। मेरे मोबाइल किया है, जितना फर्जी सर्टिफिकेट ये लेकर के सर ये दिखाइए सर, ये सब बहुत सारे बच्चों ने सर 2020 से लेकर के 2023 तक जितने भी ऑफिसर सिलेक्टेड हैं EWS ST SC के थ्रू, जो कि फर्जी सर्टिफिकेट लिए हैं। EWS में ऐसा होता है कि आप अगर किसी भी सेवा में हैं, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के सेवा में, तो आप सर्टिफिकेट दोबारा नहीं बनवा सकते हैं और इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऑफिसर्स किए हैं और अभी ऑलरेडी अपॉइंटेड है किसी राज्य में। ये सारे डिटेल है, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि वो लोग बड़े अभी अपॉइंटेड है, कहीं ना कहीं मेरे को दिक्कत होगी। सर मैंने कंपाइल किया है ये सारे डेटा। सर आप एक चीज सुने ना, क्या हम व्हाट्सएप कर सकते हैं? बिल्कुल वो व्हाट्सएप करेंगे सर। शर्मो अहम ब्राह्मण, जो शर्मा है वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का एक मुख्य टाइटल होता है सर शर्मा, और शर्मा जी ST का सर्टिफिकेट बनवा करके दिए हुए हैं। आप चेक करिए सर, हम नाम नहीं बताएंगे, लेकिन ये संस्कृत का सूत्र है। जो शर्मा है, कहने का मतलब ब्राह्मण का एक कॉमन सरनेम होता है सर शर्मा। मिश्रा, तिवारी जी, पाठक जी, ये सब तो चलिए ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड, बट शर्मा सभी ब्राह्मणों को माना जाता है। और शर्मा जी जो सर ST का सर्टिफिकेट सर, ST सर्टिफिकेट सर, आप सोचिए, आप OBC लगा दीजिए, उसमें नॉन क्रीमी लेयर लगा दीजिए और उसमें पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी लगा दीजिए सर। मैंने कहने का मतलब आपका 30-35 नंबर में आपका वो सिलेक्शन हो जाएगा, जहां हम लोग को 80 नंबर 90 नंबर में नहीं हो रहा है सर। हम लोग को सर्टिफिकेट बनवाने में सर नानी दादी याद आ जाती है। एक सर्टिफिकेट बनाने में 2-1 महीने से मतलब ना पढ़ाई छोड़ करके घूमना पड़ता है SDM DM के दरबार में, तहसीलदार के पास में, ठीक है। और सर बिल्कुल
इसमें सर यूपीएससी का सर एक वैल्यू होना चाहिए सर, मर्यादा होना चाहिए सर। बिहार, झारखंड, यूपी का बच्चा सर जिसका घर में शायद 2 कट्ठा जमीन है, 3 कट्ठा जमीन है, उसमें से 1 कट्ठा बेच देता है। 1 कट्ठा बेटी का शादी के लिए, 1 कट्ठा बेटा का तैयारी के लिए सर, ठीक है। अपनी माँ लोग जो है ना सर, अपना लास्ट जो गहना होता है उसको बेच देती है, ठीक है। इसको दिखाइए सर, इसको दिखाइए, आप दिखाइए सर। एक नहीं सर, अनेक। फ्रेश नोटिस टू आईएएस ऑफिसर राजा शेखर ऑन फेक ओबीसी क्रेडेंशियल कंप्लेंट। आप सर एक नहीं सर, अनेक है सर, अनेक बहुत सारे ऐसे, बहुत सारे किसी के द्वारा सर 15 ऑफिसर्स के ऊपर एक्शन लिया गया है। सर ये कहना है कि जो जेन्युइनली एलिजिबल हैं उनको चीज़ें उनको नहीं मिल रही है सर। उनको मिलने में तो बहुत मुश्किल है, यही तो दिक्कत है। एक एसटी को देखिए, आप बता रहे हैं ये भारत ऐसा ही है ना, एससी एसटी को या फिर जो पर्सन बहुत गरीब है उसका रीच ही नहीं है सर इन लोगों के पास, ठीक है। और लेकिन जो बंदा जिसके पास करोड़ों रुपए अकाउंट में ना, उसका रीच है कि फोन से ही वो IAS IPS उसका सर्टिफिकेट बना के घर पहुंचा देता है सर। और हमको उनके यहाँ हाँ आ जाइए, कल आइए, अच्छा है ये नहीं है, अच्छा यूपी में इलेक्शन ड्यूटी हो रहा है तो हम क्या करें, मेरा सर्टिफिकेट बनाओ। तुम इस ऑफिस को क्यों खोले, तुम यूपी में इलेक्शन ड्यूटी हो रहा है, अरे भाई तो मेरा सर्टिफिकेट हम क्या करें। सहारा लेना चाह रहा है, हर कोई सोच रहा है कि उसको बस बैकडोर से कैसे भी करके, मतलब सब लोग, मतलब आप सोच रहे हो कि हर कोई। मैं बस ये जानता हूँ आप लोग स्टूडेंट ही इस चीज़ को ठीक कर सकते हो सर। हम लोग मैं तो बोला ना सर, कफन बांधे हुए हैं सर, कफन सर, इसलिए क्योंकि अब हमको ये लोग इससे नीचे नहीं बेच सकते। क्यों? क्योंकि सर सब कुछ दांव पे लगा करके, तैयारी ऐसे नहीं होता सर। तैयारी आप देखिए ना, ये भाई का पेट निकल, सब भाई का पेट, ये लोग आलसी नहीं है सर, सच बता रहे हैं। ये लोग 10-10 घंटा 12-12 घंटा बैठता है सर। कमर जब दर्द देता है ना सर, C4 C5 और सर्वाइकल का जो दर्द देता है ना सर, उसके बाद ये लोग पेन किलर खा करके सर बताए सर 3 महीने डॉक्टर का प्राइस देख के आप परेशान हो जाइए। 3 महीने सर, चश्मे का नंबर दिख नहीं रहा है, ऐसे निकाल के क्या लगा सर। 3 महीने सर किडनी स्टोन रहते हुए मेंस लिखा सर, मेंस निकाला, इंटरव्यू दिया सर, क्या फायदा सर। 6 नंबर 3 नंबर क्या, एक सर्टिफिकेट सर, एक सर्टिफिकेट। और सर्टिफिकेट का अगर सबसे ज्यादा डिजर्विंग थे तो हम थे सर। एक महीना दिल्ली में हम नहीं रह सकते। तो अभी बना कि नहीं आपका सर 1 साल सर्टिफिकेट बनाने के लिए मैं देखा 21 में मेरे मतलब नानी दादी याद करा दी, ठीक है, ठीक है। 21 में, अब 22 में जिस टाइम शायद उस सर्टिफिकेट से मेरा काम चल सकता था, उस टाइम इतना मुझे एंगेज करने लगा, इधर प्रीलिम्स आ गया, क्या करें हम। 3-4 महीने के अंदर बोलते हैं कि सर्टिफिकेट जमा करो, इधर प्रीलिम्स आ गया, नहीं बनवा पाया सर, एग्जाम देने में बिजी हो गया, ठीक है। कंसीडर करना चाहिए सर, ये जब पूजा केडकर को कंसीडर कर सकते हैं तो सर जेन्युइन मुद्दा को तो कंसीडर करना चाहिए सर। एक जेन्युइन बच्चा सर, ये बच्चा एग्जाम का तैयारी करे कि 2 महीना SDM DM के दरबार में ही लगे। आप हमको बताइए, हम किसको फ़ोन करें कि मेरा सर्टिफिकेट बन जाएगा। मेरे पास वो एक्सेस नहीं है सर। बस इसको सर से मिलने के लिए आपको लगे कि सेलिब्रिटी से मिलने जा रहा है कि सबसे पहले इन समस्याएं देखी जाए कि क्या क्या है, कब से है। कोई ऐसा नहीं कि आज एग्ज़ाम हो रहा, अंग्रेज़ों के ज़माने से हो रहा, 1950 के बाद इंडिया में होने लगा, सबको पता है। समस्याएं हिंदी मीडियम की हैं, CSET की समस्याएं हैं, लैंग्वेज को लेके आप देखेंगे करीब 10 बच्चों से भी ज़्यादा कि 100 बच्चों को, मेरे डेटा अभी करेक्ट नहीं है, कि 200 प्लस इंटरव्यू में नंबर मिले, उसमें से सिर्फ एक है हिंदी मीडियम का। ये मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, एक है। तो ये क्या हो रहा है। UPSC को भी सुधार करना है, यहाँ नगर निगम जो भी है MCD उनको मतलब सुधार करना है, यहाँ जो मकान मालिक है वो भी हमारे लिए अच्छे से सपोर्ट करें। हम तो सरकार को टाइट होना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए, सीरियसली है। बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन के बिना क्या होगा सर। अगर हम खड़े हैं तो लॉ एंड ऑर्डर के अंदर खड़े हैं कि नहीं खड़े, ये एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से खड़े हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं होगा तो हमारी सुरक्षा भी नहीं हो पाएगी। और अब भेड़ चाल से क्या मतलब, हम दिल्ली में हैं, हम कोई जंगल में नहीं है कि भाई वहाँ का कोई रूल्स रेगुल नहीं है। दिल्ली में रूल्स रेगुल नहीं होंगे तो कहाँ होंगे फिर, बताओ। 140 करोड़ की आबादी है ये, वो सबसे बेस्ट परीक्षा है, सबसे कठिन परीक्षा है, और इसमें ये सारी चीज़ें होंगी तो हम कैसे एग्ज़ाम निकाल पाएंगे।